तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग केवीएस टीजीटी की पाठ्यक्रम संस्कृत पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब जो पुस्तक हम लोगों को पढ़नी है या जिसका प्रारंभ हो रहा है वह है शिवमुषि प्रथमो भाग कक्षा 9 की है। तो इसका पहले मंगलम पढ़ लेते हैं, फिर बाकी की चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहले एक एक श्लोक यहाँ पे पहला वाला श्लोक पढ़ लेते हैं मंगलम का। मंगलम इस कक्षा 9 में मंगलम में 3 श्लोक आ रहे हैं। तो पहला श्लोक पहले पढ़ लेते हैं लिखकर, इसके पश्चात जो शेष 2 श्लोकों को पढ़ेंगे। क्योंकि सारे श्लोक लिखते थे यहाँ पे स्थान न मिलता, इसलिए एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इनका वाचन कर लेते हैं, फिर में जो व्याकरण टिप्पणियाँ आ रही हैं अर्थात जो व्याकरण आ रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके साथ ही भावार्थ पढ़ेंगे। तो यस्या समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूव यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अब इस पे व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण में यस्याम ये दकारांत सर्वनाम है। चूंकि राष्ट्र के लिए भूमि के लिए ये शब्द आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, इसलिए ये दकारांत सर्वनाम है। स्त्रीलिंग में सप्तमी एकवचन बना है। समुद्र उत सिंधुरापो, सिंधु प्लस आपो, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा सिंधु प्लस आपो। यहाँ पे यकार की उपस्थिति के कारण विसर्ग को ओकार हो रहा है। तो सिंधु माने नदी, नदी होती है, और आप का अर्थ है जल। यस्याम, फिर यहाँ पे दकारांत सर्वनाम है, षष्ठी सप्तमी एक वचन में बना है, सप्तम्यंत है ये। अन्नम प्रथमांत है। कृष्टयः, कृष्टयः कृषि, कृष्टि, कृष्टि इकारांत शब्द है। कृषि ये कृषि के लिए आ रहा है। इसका अर्थ है जो भूमि जोती जाती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, जिसको हल से जोता जा सके, उसको कृष्ट कहते हैं, कृष्टया कहते हैं। तो आप इसको कृषि भी कह सकते हैं, कृषि उपजाऊ भूमि भी कह सकते हैं। और ये प्रथमा बहुवचन में आ रहे हैं। संबभूवुः यस्यामिदम, इदम, इदम जिन्वति प्राण देजत, प्राण देजत, तो ये इदम मकारांत सर्वनाम है। यस्याम, फिर यहाँ पे सप्तमी एक वचन में आ रहा है, दकारांत सर्वनाम है, स्त्रीलिंग एक वचन। जिन्वति, जिन्वति अर्थात जीते हैं, प्राण धारण करते हैं। प्राण देजत, प्राण धारण करते हैं। सा नो भूमि, सा नो भूमि, न है ये अस्मत् सर्वनाम है, चतुर्थी बहुवचन में आ रहा है। सा दकारांत सर्वनाम है, दूरवाची दकारांत सर्वनाम है, और स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में। भूमि ही कारांत शब्द है, प्रथमा एक वचन में। पूर्व पेय, पेय ये सप्तम्यंत है। दधातु प्रदान करे के अर्थ में ये धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आ रही है। तो इसका अर्थ है यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो, जिस भूमि में, ये भारत भूमि की बात हो रही है, यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। जिस भूमि में महासागर, महासागर हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत देश है, वो 3 समुद्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। भारतीय पहले तो महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका विस्तार बहुत बहुत ज़्यादा है। पूरे जो अब वर्तमान में 7 पड़ोसी देश हमारे, ये सब भारत में थे पहले। और उत्तर भारत में पूरा जो खोतान है, पूरा मध्य एशिया है, सब भारत में था। जो शिल्क मार्ग है, जहाँ से पहले चीन का व्यापार होता था, अब भी होता है, जो स्थल मार्ग से, वो सब भारत में था। वहाँ तक भारत की सीमा छूती थी। और इधर भी पूरा तिब्बत इत्यादि सब इधर, सब ये पहले बर्फ से ही ढका रहता था। तो वहाँ पे चीन का जो से अब आधिपत्य है, आधिपत्य की बात ही नहीं थी। तो इधर का भी सारा क्षेत्र सब भारत के ही अंतर्गत आया करता था। और इसके पश्चात दक्षिण पूर्व एशिया में भी भारत का था, भारत का विस्तार था, क्योंकि यहीं के लोग जाके वहाँ पे राज्य कर रहे थे। बृहत्तर भारत उसको कहा जाता है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत में 3 समुद्र हैं। धुर दक्षिण में जो समुद्र है अर्थात कन्याकुमारी के पास, वह हिंद महासागर है। पूरब में, पूरब दिशा में जो समुद्र है उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और पश्चिम दिशा में जो समुद्र स्थित है उसको अरब सागर कहा जाता है। तो तीन दिशाओं से, 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। यही भारत की सबसे
बड़ी खासियत है और इसकी संपन्नता का राज है, जो भारत में प्राचीन काल में भारत स्वर्ण चटका कहा जाता था, सोने की चिड़िया, इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि समुद्री व्यापार भी की भी अनुकूल दशाएं थी भारत में। किसी से तट खरीदना नहीं पड़ता था। तट खरीदने की बात है कि जो जो राष्ट्र पूरे स्थल अवरुद्ध हुआ करते हैं, उनको जल मार्ग से व्यापार सस्ता पड़ता है, वायु मार्ग से व्यापार बेहद ही महंगा पड़ता है। स्थल मार्ग से भी व्यापार जब, क्योंकि डायरेक्ट सारे देश सड़क से जुड़े नहीं हैं, तो कई जगह सामान को उतारिए, फिर लदवाइए, फिर उतारिए, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए जो जल मार्ग वाला व्यापार होता है वो सस्ता पड़ता है। तो जो भी जिन भी राष्ट्र में जो तटीय राष्ट्र हैं, जिनके जिनके राष्ट्र के किनारे कोई ना कोई समुद्र से लगा हुआ जिनका राष्ट्र है, ऐसे जो देश हैं वो संपन्न माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे से जो जल मार्ग से व्यापार आसानी से हो सकता है, आयात निर्यात आसानी से हो सकता है। इसके अलावा समुद्र, जिस जिस भी देश के पास समुद्र है, अर्थात उसकी सीमा समुद्र से लगी हुई है, तो ये फ़ायदा होता है कि समुद्र में जितनी भी चीज़ें, जो कीमती चीज़ें प्राप्त होती हैं, मछलियाँ इत्यादि प्राप्त होती हैं, और जो चीज़ें समुद्र से रिलेटेड प्राप्त होती है, अर्थात समुद्र के जो संसाधन हैं वो सब प्राप्त होते हैं। तो प्रायः ये नियम है कि 1000 किलोमीटर जो समुद्र की सीमा है, पानी है, उसके अंदर 1000 किलोमीटर की दूरी तक जो भी राष्ट्र हैं, जो भी तटवर्ती राष्ट्र हैं समुद्र के, वो वहाँ तक जाकर व्यापार, वो अपना समुद्र के संसाधन को बिना किसी बाधा के वो दोहन कर सकते हैं। जो भी समुद्र में संसाधन मिलते हैं, मछलियाँ इत्यादि मिलती हैं, और भी चीज़ें जो मिला करती हैं समुद्र से, वो सब उनका दोहन कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, उनको आर्थिक स्तर पे बेच सकते हैं, उनका क्रय विक्रय कर सकते हैं। और इसीलिए देखा जाता है कि जो तटवर्ती हमारे राज्य हैं, हमारे भारत के जैसे तटवर्ती जितने राज्य हैं, वहाँ पे कितने ही लोग हैं, कितने परसेंट, काफ़ी परसेंट ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका समुद्र के सहारे ही चला करती है, क्योंकि वो मत्स्य इत्यादि, मत्स्य पालन इत्यादि, मत्स्य क्रय विक्रय, मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर ले जाकर उनको बेचते हैं, या फिर थोक में बेचा करते हैं। थोक में बेचा करते हैं तो फिर एक्सेस जो अपने देश में खपत हो सकी अन्यथा उनको निर्यात कर देता है, भारत निर्यात कर देता है बाहर, दूसरे राष्ट्रों में भेजकर उनसे पैसा कमाता है। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जिन लोगों की पूरी जो आजीविका है, पूरा जो घर है, वो समुद्र के माथे ही चलता है। तो इस प्रकार समुद्र से जो संसाधन है वो भी प्राप्त होते हैं, और यही जो स्थल अवरुद्ध देश हैं वही इन सब चीज़ों से, इन सब सुविधाओं से बच जाते हैं। तो 1000 किलोमीटर तक जो भी तटवर्ती राज्य हैं, समुद्र के तटवर्ती देश हैं, वो जाके व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पे आर्थिक तौर पर समुद्र के संसाधन का दोहन कर सकते हैं। उसके पश्चात 1000 किलोमीटर के पश्चात जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय एक नियम के अंतर्गत आ जाती है, तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होते हैं। तो ऐसा होता है कि जब जो उन सीमाओं से, उन क्षेत्रों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके जो जहाज होते हैं देशों के, वो आया जाया करते हैं। बस ये हुआ कि हमारी जैसे 1000 किलोमीटर की जो सीमा है उसके अंदर जब आते हैं, तब हमारे देश का कानून लागू हो जाता है, संबंधित देश का कानून लागू हो जाता है, उसके नियमों के अनुसार वहाँ पे चलना पड़ता है, और यदि अनर्गल घुसे तो फाइन भी भरना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा देश 3 महासागरों से घिरा हुआ है, तो उन सागरों के संसाधन को भी भारत आराम से दोहन करता है। नदियाँ, भारत नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नदियों का जाल है। जैसे हमारे आप यहाँ पे सिंधु इत्यादि का उल्लेख हो रहा है, तो सिंधु नदी का जो जाल है, यह 7 नदियों का है। 7 नदियों को मिला के सप्त संधव कहा जाता है। सप्त संधव का देश पूरा जो पहले पंजाब इत्यादि का जो उत्तर भारत था, सिंधु इत्यादि का जो क्षेत्र है, वर्तमान में जो पाकिस्तान में काफ़ी हिस्सा उसका चला गया है, वो सब सिंधु क्षेत्र कहा जाता, सैंधव कहा जाता था। इसीलिए ये जो सिंधु सभ्यता बसी थी उसी क्षेत्र में बसी थी, इसलिए उस क्षेत्र के नाम पर उसको सिंधु सभ्यता कहा गया था। वो विश्व की पहली ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय थी, पूरी तरह से नगरीय थी, ग्रामीण नहीं थी, नगर व्यवस्था थी। और बहुत ऐसी चीज़ें थीं जो सिंधुवासियों ने पहली बार की। कपास का उत्पादन सिंधुवासियों ने पहली बार किया, धान का उत्पादन किया, उन्होंने कपास उपजाया। भारत पहला ऐसा देश है विश्व का जो कपास उत्पादन करता था, और बाकायदा सूती वस्त्र पहना करते थे। यहाँ के लोग सूती वस्त्र का उपयोग किया करते थे। तो विश्व में कपास उत्पादन करने वाला भारत ऐसा पहला देश है। हमारी सिंधु सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता जिसने इसका प्रचलन किया। इंग्लिश बांड पद्धति जो मकान बनाने की, चिनाई इत्यादि की व्यवस्था है, जैसे इसको इस प्रकार जैसे ईंट की जोड़ाई होती है, तो ये जो पद्धति होती है इसको इंग्लिश बांड पद्धति कहते हैं। हमारी सिंधु सभ्यता, इस संस्कृति ने ही इस पद्धति का आविष्कार किया।
इस पद्धति के आविष्कार की ये विशेषता है कि जो ईंटों का जोड़ है वो परस्पर एक नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे जोड़ में डिफरेंस होना चाहिए, एक जोड़ पे जोड़ नहीं होना चाहिए, अन्यथा दीवार मजबूत नहीं हुआ करती है। तो जोड़ पे जोड़ ना हो इसके लिए जोड़ जो एक जोड़ है, एक ईंटा का एक ईंटा रखा फिर दूसरा ईंटा रखा तो जो दोनों का परस्पर जोड़ है वो एक नहीं होना चाहिए, एक स्थल पे नहीं होना चाहिए, उनमें जोड़ अलग अलग होना चाहिए, अर्थात वहाँ पे कोई सम जो टूटी ईंट न हो वो आनी चाहिए ताकि वो उसको सपोर्ट करे। तो इसको इस जो चिनाई की यह व्यवस्था है इसको इंग्लिश बांड पद्धति कहा जाता है। इसका आविष्कार विशुद्ध रूप से ये भारत की बौद्धिक संपदा है, इसका आविष्कार भारत ने किया, इससे विश्व ने फिर इसको सीखा, चिनाई की इस पद्धति को पूरे विश्व ने सीखा। आज भी आप लोग देखिए जब भी मकान वकान बनता है तो देखिए मिस्त्री कैसे ईंटों की जुड़ाई करते हैं, जोड़ पे जोड़ कभी नहीं ईंटों का पड़ना चाहिए, ये नियम है। यदि पड़ गया तो ऐसी ऐसी यदि इस तरह से चिनाई की जाएगी तो दीवार 1 घंटों में या कुछ ही घंटों में उसके गिरते हुए देख सकते हैं या उसके गिरने में देर नहीं लगेगी। तो इस प्रकार जो हमारी सभ्यता ये बसी थी ये सिंधु क्षेत्र में ही बसी थी। सिंधु में सिंधु झेलम चिनाव रावी सतलज ब्यास और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती को मिला के ये 7 नदियों का जाल था। इन 7 नदियों के जाल को मिलाकर सप्त सैंधव कहा जाता था। इसीलिए जो पंजाब हमारा देश है, पंजाब को 5 नदियों का देश कहा जाता था प्राचीन भारत में। आब का अर्थ है दरिया या फिर नदी, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो 5 आब अर्थात 5 नदियों को मिलाकर बना पंजाब, ये शब्द बना तो इसका अर्थ है 5 नदियों का देश। सप्त सिंधु तो इसका अर्थ था 7 नदियों का देश, जहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी जिस क्षेत्र में उसको 7 नदियों का देश कहा जाता था। इसीलिए भारत को नदियों का देश कहा जाता है, नदियों का जाल था यहाँ पर। दक्षिण भारत में भी दक्षिण भारत की नदियों और उत्तर भारत की नदियों में फ़र्क यही होता है कि दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी हुआ करती हैं। जब बरसात वृष्टि होगी प्रभुत मात्रा में तो भर जाएंगी, उसके पश्चात सूख जाती हैं। किंतु उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी है, क्योंकि वो सीधी सीधी हिमालय पर्वत से निकलती हैं, वहाँ से जुड़ती हैं, वहाँ से निकलती हैं, इसलिए उनका जो स्रोत रहता है वो सूखता नहीं है। तो उसी का यहाँ पे उसी इन्हीं सभी प्राकृतिक संपदाओं की प्राकृतिक जो समृद्धि है भारत की उसी का यहाँ पे गान कर रहा है कवि कि महासागर नदियाँ और जलाशय, जलाशय झील सरोवर, नदियों के अलावा झील भी हुआ करती जो प्राकृतिक हुआ करती हैं। अब उनका स्रोता पता नहीं चलता कि कहाँ से है, किंतु निरंतर उनमें पानी निकला करता है और वो सतत भरी रहती हैं। सरोवर, बड़े तालाब को सरोवर कहते हैं। तालाब ये प्राकृतिक भी हुआ करते हैं, जहाँ से कोई झील कनेक्ट रहती है या फिर नीचे से जो पानी निकलता है उससे कनेक्ट है, तो ये प्राकृतिक हुआ करते हैं। यदि जो मनुष्य धर्मार्थ जो कुएं तालाब इत्यादि खुदवाया करते हैं तब ये कृत्रिम हुआ करती हैं। तो भारत उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ पे 8 महीने गर्मी रहती है प्रायः और 4 महीने ठंडी रहती है, इसलिए पानी इत्यादि की व्यवस्था की करना यहाँ पे धर्म का अंग माना जाता है। तो जिनके पास एक्सेस धन हुआ करता है तो लोग ऐसे ही परोपकार किया करते हैं, तालाब खुदवा दिए, कुआं खुदवा दिए, इनके जरिए समष्टि में के हित में वो सब चीज़ें में आती हैं, तालाब हुआ कुआं हुआ सब उनका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए वो धर्मार्थ माना जाता था। लोग प्राचीन भारत में ऐसा किया करते थे। तो झील सरोवर आदि विद्यमान है, उसी का यहाँ पे कवि गान कर रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं। भारत ऐसा देश है जिन जिनमें कृषि के संबंध में बेहद ही विभिन्नता विद्यमान। जैसे यहाँ पे अनेकता में एकता कहा जाता है कि कोस कोस पे बानी, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, कोस एक कोस पे जाएंगे तो यहाँ का पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। भारत की यह विशेषता है। 4 कोस के आगे गए आप तो यहाँ जो भाषा है बोलने की शैली वो बदल जाती है, इसीलिए कहा जाता है कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। भारत की अपनी विशेषता है। तो विशेषता उसी डाइवर्सिटी, उसी जो अनेकता में एकता है, फिर भी भारत में ये सब संस्कृति की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से इत्यादि की दृष्टि से अनेक भिन्नता है भारत में, फिर भी एकता है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति है और यहाँ की जो संस्कृति वो बेहद ही समरस है, सबको ऑब्जर्व कर लेती, किसी को तिरस्कृत नहीं करती, किसी को दुत्कारती नहीं है और न मार काट इत्यादि हिंसा का संदेश देती है। सबको ऑब्जर्व करने ने, क्योंकि प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करने की ये सीख देती है। भारत आध्यात्म प्रधान देश है और यहाँ कहा जाता है कि अध्यात्म प्रधान देश है, तो सब व्यक्ति में कहा जाता है कि अंतरात्मा एक ही हुआ करती है और उस अंतरात्मा में ईश्वर का विशुद्ध रूप से ईश्वर निवास करते हैं। तो किसी भी प्राणी में आप यदि आप आस्थावान हैं, आप आस्तिक हैं, तो
आप किसी से कैसे द्वेष कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्राणी से आप द्वेष कर रहे हैं उसके अंदर भी वही ईश्वर विद्यमान है जिसको आप पूजते हैं, जिसको आप प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब है सामने वाले से आपने द्वेष किया तो अपने ईश्वर से द्वेष किया, अपने ईश्वर से द्वेष किया तो अपनी अंतरात्मा अंतरात्मा से द्वेष किया। इसलिए जो आध्यात्मिक लोग हैं, हमारे ऋषि लोग हैं, ये सीख देते हैं किसी भी से भी द्वेष मत करो, सब हमेशा पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोचो और वही सामने वाले वही विचार संप्रेषण करो, वही भेजो, क्योंकि जैसा भेजोगे वैसा मिलेगा। इसलिए हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है वो सीख देता है कि जैसा सोचोगे वैसा बनो। अपने विषय में अच्छा सोचो, अपने परिवेश के विषय विषय में अच्छा सोचो और प्राणी मात्र के विषय में अच्छा सोचो कि सबका कल्याण हो, सबका भले। इसीलिए हमारी संस्कृति संदेश देती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात कोई दुखी न हो, कोई अस्वस्थ न हो, सब सुखी रहें इत्यादि कामना की जाती। तो ऐसी कामना भारतीय ऋषि ही कर सकते हैं, हम वैदिक ऋषि ही करता है, क्योंकि वह अध्यात्म प्रधान है। सब में कण कण में, सृष्टि के कण कण में वो अपने ईश्वर को देखा करता है। और यहाँ की जो धारणा है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है वो मोक्ष माना जाता है। तो जो मोक्ष का भी, जो मुमुक्षु है अर्थात मोक्ष की कामना करता है, वो कभी भी ऐसा विद्वेष न तो फैलाएगा और न देखेगा, न ऐसा सोचेगा ही कदापि। तो वही वही समरस की भावना ऋषियों ने सब में भरी, खुद भी उसका जीवन आजीवन आचरण किया, वही मानवता को संदेश दिया, संदेश देके गए वो अपनी वाणी में, अपने लेखन में, जो भी वो छोड़ के गए अपने द्वारा करके, उन सब में उन्होंने उसी समष्टि के हित की कामना की, समष्टि के हित के संदेश दिया कि सबके हित, सबका हित हो, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब आगे बढ़ें। यहाँ पे फिर कवि कह रहा है कि जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ पदार्थ है अर्थात है विभिन्न प्रकार के अन्न पैदा होते हैं। कृषि की दृष्टि से भी भारत में डाइवर्सिटी अर्थात विभिन्नता है। जैसे उत्तर भारत में प्रायः देखा जाता है कि 3-4 फसलें होती हैं। खरीफ की अर्थात जो धान की फसल होती है, फिर रबी की जो गेहूं इत्यादि की होती है, फिर जायद की जो जून जुलाई में हुआ कर जून मई जून में हुआ करती हैं, 2 महीने के अंतराल में हुआ करती हैं, सब्जी इत्यादि जैसे हैं। और मूंग इत्यादि जो पैदा होती हैं। इसके पश्चात जब अभी आप दक्षिण भारत में जाइए तो दक्षिण भारत में देखा जाता है कि एक तरफ धान कट रहा है, एक तरफ धान, एक दूसरे दूसरे खेत में धान, फिर से धान की जो बीज है बेहन लग रही है। इसी प्रकार एक एक खेत में धान पक रहा है और एक एक खेत में धान की निराई हो रही है, वहाँ उसकी निराई गुड़ाई हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वो दक्षिण भारत है पूरा चावल प्रधान देश है। और वहाँ पे चावल के ऐसी अनुकूल जलवायु भी है कि एक तरफ धान कट रहा है, एक तरफ धान लग रहा है, एक तरफ पक रहा है, एक तरफ बाली एकदम तैयार हो गई है, धान एकदम निफर आया है, उसमें दूध भर गए हैं इत्यादि। वहाँ कटते हैं फसल, धान कटते हैं, फिर लगाए जाते हैं, फिर कटते हैं, फिर लगाए जाते हैं। तो इसलिए खेत कभी खाली नहीं रहा करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। जबकि हमारे भारत में अंतराल फसल चक्र अपनाया जाता है। किसी कृषि का फसल चक्र वहाँ भी अपनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा उपज लेने से उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। उसी भोज्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ की यहाँ पे कवि कल्पना कर रहा है, इसी भारत की जो कृषि संबंधी जो विभिन्नता है, फसल संबंधी जो विभिन्नता है, उसी का यहाँ पे जिक्र कर रहा है। भोज्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि व्यापार आदि। अब इसी प्रकार भोज खान पान रहन सहन में भी फर्क हुआ करता है। दक्षिण भारत के लोग चावल खाते हैं, तो उनके दिल जो शरीर का दिल भी होता है, काफ़ी शरीर फैला होता है, काफ़ी मोटे मोटे ही लोग देखेंगे और शरीर फैला रहता है। जबकि उत्तर भारत के लोग गेहूं की रोटी इत्यादि खाते हैं, तो वो स्लिम ट्रिम हुआ करते हैं, प्रायः देखने में सुंदर होते हैं और स्लिम, काफ़ी दुबले पतले होते हैं, और जो व्यक्तित्व होता है उनका आकर्षक काफ़ी हुआ था है। जबकि दक्षिण भारत में फैले हुए उनका शरीर जो है फैला हुआ होता है, क्योंकि वो चावल ज़्यादा खाते हैं। तो इसी प्रकार जैसा भूगोल होता है, वैसे ही व्यक्ति का रहन सहन, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति और उसके कार्य व्यापार इत्यादि सब हुआ करते हैं। अब यह सब विभिन्नता भारत में ही देखी जा सकती है। उत्तर भारत में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, पूर्वोत्तर में चले जाइए, उधर पूर्व में चले जाइए, तो वहाँ पे झूम खेती हुआ करती है इत्यादि। रहन सहन भी बिल्कुल अलग है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से जिनको सेवन सिस्टर कहते हैं, सेवन सिस्टर में चले जाइए, अभी एकदम भिन्न कल्चर देखने को मिलेगा। तो उपस्थित तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर, लोग यही बात कर रहा है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न पंथों को मानने वाले लोग और विभिन्न
व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी सामाजिक समरसता एक संगठन बनाकर रहते हैं, एक सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। कृष्टया संबभूवो, जिस भूमि में ये, फिर यहाँ पे कह रहे हैं, जिस भूमि में ये, यहाँ पे जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, जिन्वती, जिन्वती अर्थात सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिर प्राण देजत, प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि सा नो भूमि, वह मातृभूमि हमारे लिए, वह मातृभूमि हमारे लिए, पूर्व पेय पहले, हमें प्रथम, प्रथम पेय अर्थात पेय, दूध घी इत्यादि जो पेय पदार्थ हैं, प्रथम भोज्य पदार्थ, फिर भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थ प्रदान करे। इस प्रकार कवि ने कल्पना की है कि हमारी प्रकृति स्वस्थ रहे, धरती स्वस्थ रहे और वह स्वस्थ धरती हम लोगों को खूब प्रभुत मात्रा में अन्न प्रदान करे, प्रभुत मात्रा में हमारे जो हमारा जो पशुपालन है वह स्वस्थ रहे, वह उसकी उन्नति हो, वह फले फूले बढ़े और व्यापार भी उन्नत हो। तो ये कृषि की कामना कर रहे हैं, कृषि की कल्याण कामना कर रहे हैं, व्यापार की कामना कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कृषि, पशुपालन, व्यापार जो भारत की रीढ़ है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसी की समृद्धि की कामना यहाँ पर कवि कर रहा है। और भारत की जो डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है, उसकी उसकी झलक यहाँ पे दिखा रहा है। और जो समरसता है लोगों में, जो रहन सहन की जो अनेकता में एकता है, उस समरसता को भी यहाँ पे, उस समरसता का चित्र खींच रहा है, उस समरसता को भी दिखा रहा है श्लोक में। तो ये हम लोगों ने शिमुषी प्रथम भाग के मंगलम का अध्ययन कर लिया। अब शेष श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग शिमुषी प्रथम भाग कक्षा 9 में जो चलती है मंगलम, इसके अंतर्गत जो मंगलम आ रहा है उसके दूसरे और तीसरे श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं। पहले श्लोक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, तो पहले इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसमें जो व्याकरण आ रहा है उन पे चर्चा करते हैं, उसके पश्चात भावार्थ पढ़ लेते हैं। यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु, सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथ्वी यथौकसं सहस्रं धारा द्रविडस्य मेदुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति, ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति। तो इन दोनों श्लोकों में कवि कह रहा है कि यस्याम चतस्र, यस्या क्या है, दकारांत सर्वनाम है, सप्तमी एक वचन में आ रहा है। चतस्रः, चतस्रः दिशा स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए उसको द्योतित करने के लिए उसके विशेषण के रूप में जो संख्यीय आ रहा है, संख्यीय शब्द आ रहा है, वह स्त्रीलिंग में आ रहा है। यस्याम चतस्रः, तो इसका अर्थ है कि जिस देश में या जिस भूमि में चार दिशाएं, चतस्र, प्रदिशा, प्रदिशा का अर्थ है दिशाएं और उपदिशाएं। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ दिशाओं की संख्या 10 मानी जाती है। जैसे यहाँ करके देख लेते हैं, जैसे ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। इसके अलावा भी हमारे यहाँ 4 दिशाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ईशान कोण हो गया, ईशान, ईशान दिशा हो गई, यहाँ पे आग्नेय, यहाँ पे नैऋत्य हो गई और यहाँ वायव्य हो गया। इसके पश्चात ऊपर ऊर्ध्वलोक होता है और नीचे अधर लोक होता है, अधर अर्थात पाताल लोक होता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ दिशाओं की संख्या 4 मुख्य दिशाएं हो गई, 4 उप दिशाएं हो गई और 1-2 ऊपर नीचे हो गई। तो कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। उन्हीं की बात यहाँ पे कवि कह रहा है कि यस्याम चतस्रः प्रदिशा पृथिव्या यस्याम अन्नम कृष्टयः सम्बभूवुः। यस्याम, यहाँ पे फिर अन्न और कृषि व्यवस्था की बात हो रही। भारत में जो वार्ता है, वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन, व्यापार। वार्ता कहने का अर्थ है
वार्ता जब संपन्न होगी तभी राष्ट्र संपन्न संपन्न होगा। यदि से वार्ता से जो धन का स्रोत है वो समृद्ध रहेगा तो राष्ट्र की समृद्धि अक्षुण्ण रहेगी अपने आप स्वतः ही। तो वार्ता का अर्थ है कृषि, पशुपालन और व्यापार। इन्हीं वार्ता की संपन्नता की कवि कल्पना कर रहा है या कामना कर रहा है। आप कामना कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से कवि कृषि वार्ता की तो मंगल कामना कर ही रहा है, पूरी समष्टि की मंगल कामना कर रहा है। जैसे कि भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, विश्व को एक घर माना जाता है और कहा जाता है यहाँ पे आध्यात्म प्रधान देश है, हमारा देश आध्यात्मिक देश है, राष्ट्र है। यहाँ मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का निवास होता है। यदि उसमें प्रत्येक प्राणी में अंतरात्मा है और अंतरात्मा एक है और उस अंतरात्मा में ईश्वर का निवास होता है या फिर ईश्वर निवास करते हैं। तो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर निवास करता है या फिर बसा करता है। तो जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं इसीलिए किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते हैं, अर्थात सब में ईश्वर को देखने का प्रयास करते हैं। तो यही है समष्टि के हित की कामना। इसी भावना को कहा जाता है समष्टि का हित। और जो कवि यहाँ पे मंगल कामना कर रहा है वह समष्टि के हित की कामना कर रहा है। राष्ट्र के हित की तो कामना कर ही रहा है, राष्ट्र की मंगल कामना तो कर ही रहा है, वहाँ पे रहने वाले सभी प्राणियों की और समष्टि रूप में पूरे विश्व की मंगल कामना कर रहा है। तो यस्याम चतस्रः प्रदेशः पृथिव्या यस्याम अन्नम कृष्टया संबभूवुः। तो जिस भूमि में यस्याम चतस्रः जिस भूमि में अर्थात हमारे राष्ट्र हमारी भारत भूमि, यस्याम चतस्रः जिस भूमि में जिस राष्ट्र में या फिर हमारी भारत भूमि में चार दिशाएं और उपदिशाएं, जितनी चार दिशाएं, चार मुख्य दिशाएं होती हैं, चार उपदिशाएं होती हैं, दो ऊर्ध्व और अधर को भी मिला के 6 हो गई। तो 4 मुख्य दिशाएं हो गई, 6 उपदिशाएं हो गई। जिस भूमि में 4 दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, यहाँ पृथिव्या जिस, यहाँ पे सप्तम्यंत है ये पद। तो जिस पृथ्वी में चतस्र चार दिशाएं चार उपदिशाएं, और फिर कह रहे हैं कि जिसमें यहाँ यस्यम अन्नम कृष्टया संबभू, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ। कृष्टया का अर्थ है कृषि व्यवस्था या फिर जिस भूमि को हल से जोता जाता है उसको कृष्टया कहते हैं, कृष्टि कहते हैं। कृष्टि का ये बहुवचन है। तो कृष्टया अर्थात कृषि या फिर उपजाऊ भूमि या फिर उर्वरा शक्ति संपन्न हमारी कृषि भूमि। तो कुल मिला के कृषि की चर्चा हो रही है यहाँ पे, कृषि व्यवस्था, उपदिशाएं तथा अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ। यस्याम अन्नम का अर्थ है जो भोज्य पदार्थ हम मनुष्य खाते हैं। अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ के अंतर्गत फल शाक इत्यादि सब आ जाएंगे। तो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ फल शाक इत्यादि फिर उपजाती है जो भूमि अर्थात जो भारत भूमि या भारतीय उपमहाद्वीप की आप बात कर सकते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप पहले, क्योंकि ये प्राचीन ऋषि जो वैदिक ऋषि हैं वो कामना कर रहे हैं, वो मंगल श्लोक का गायन कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत में हमारा भारत प्राय भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था, क्योंकि जितने अब 7 पड़ोसी देश हो गए हैं, सारे पड़ोसी देश पहले सब भारत में ही थे। और भारत का जो उत्तर क्षेत्र में विस्तार था वो मध्य एशिया तक था, अर्थात उधर जो चीन की सीमाएं इत्यादि हैं सब लगा करती थी, पूरा तिब्बत इधर सब मिला के सब ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आया करता था। इसके पश्चात बृहत्तर भारत भी था, अर्थात जो भारतीय जाकर विदेश में बस गए थे, वहाँ पे शासक बने थे, वहाँ के निवासी होकर वो वही के होकर रह गए थे, किंतु यहाँ से गए थे इसलिए उसको बृहत्तर भारत कहा जाता है। जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो पूरा इलाका है उसको बृहत्तर भारत कहा जाता है, क्योंकि यहीं के लोग वहाँ पे जाके सूर्यवर्मन, नरसिंह इत्यादि ऐसे वर्मन करके नाम है वहाँ के राजाओं के, वहाँ वो राजा बने थे, वहाँ की प्रजा का उन्होंने पालन किया था, वहाँ वहीं के निवासी होकर यहाँ से जाके वहाँ पे उन्होंने राज्य किया, इसलिए उसको बृहत्तर भारत कहा जाता है, भारत का बृहत स्थान। तो 4 दिशाएं तथा जो भोज्य पदार्थ फल शाक आदि उपजाति है, जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। यशाम कृष्टया संबभूव अर्थात जहाँ पे कृषक समाज सामाजिक संगठन बनाकर रहता है, अर्थात सब मिलजुल कर रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। क्योंकि हमारा भारत है
वो ग्रामीण प्रधान देश है। कहा जाता है कि भारत की जो अंतरात्मा है वो गाँव में निवास करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे भारत की यदि मूल संस्कृति, मूल अंतरात्मा को देखना है तो आप गाँव में जाइए। नगरों में आपको यह सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे व्यष्टिपरक समाज हुआ करता है। लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं। जबकि गाँव, ग्रामीण जो जीवन है वह समष्टि परक होता है। वहाँ पे सबके हित की कामना की जाती है और एक गाँव की इज्जत सबकी इज्जत मानी जाती है। एक घर के, एक गाँव के किसी एक ग्रामीण के यहाँ कोई रिश्तेदार आया, कोई या फिर कोई अतिथि आया, तो वो पूरे गांव का अतिथि माना जाता है। तो इस प्रकार वहाँ पे समष्टि समष्टि के हित की कामना की जाती है, समष्टि रूप से सोचा जाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत की जो अंतरात्मा गांव में रहती है, तो एकदम सही कहा जाता है। यदि आपको भारत की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की अंतरात्मा, यहाँ की मूलात्मा को समझना है तो आप गाँव में जाइए। आज भी यह बात सत्य है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जहाँ पे कृषि कार्य करने वाले, अर्थात जो कृषक समाज है, जो कृषक समाज है, तो इस कितना सुंदर श्लोक है यहाँ पे। कृषक, कृषि करने वालों को कितना महत्व दिया जा रहा है। उनके रहन सहन, उनके कार्य व्यापार की यहाँ पे व्याख्या की जा रही है और उनको महत्व प्रदान किया जा रहा है कि उनका जो कृषि कार्य करते हैं वो कैसे हैं, वो व्यक्ति कैसे हैं, तो वो समरस हैं, समष्टि के हित की कामना करते हैं और संगठन बनाकर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, एक परिवार की तरह सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। अर्थात वहाँ पे सब रहते हैं और सब एक दूसरे की परस्पर संगठन, परस्पर तालमेल बनाकर रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। तो कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। कृष्टयः समबभूवुः, इसका अर्थ है कृष्टयः समबभूवुः, सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। बभूवुः क्या है? ये लिट लकार की धातु है, भू धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। बभूवुः, बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, इसका धातु रूप चलता है। विभर्त, ये पालन करने के, ये या धातु भूमि के लिए आ रहा है, तो ये दकारांत है, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में। विभर्ति का अर्थ है पालन करना, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में आ रहा है। बहुधा अर्थात प्रायः कहा जाता है। प्राण देजत, अर्थात प्राण देजत का अर्थ है श्वास लेने वाले, जो प्राण ग्रहण करते हैं, श्वास प्रश्वास लेते हैं, ऐसे प्राणी। सानो भूमिर गो, भूमिर गोशु, इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा भूमिर गोशु, भूमि गोशु। तो ये सप्तमी बहुवचन में है। गोशु अपि अन्य, अन्य ये सप्तमी एक वचन में, अन्न का, अन्न के लिए आ रहा है। दधातु, दधातु ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। नो ये चतुर्थी बहुवचन की क्रिया है। ये अस्मत् सर्वनाम है। तो हम सब के, वह भूमि हम सब के लिए, भूमि, वह भूमि हम सब के लिए, गो इत्यादि जो लाभदायक पशु हैं, जो जिनसे दूध, घी इत्यादि प्राप्त होता है, और जिनसे पहनने के लिए ऊनी वस्त्र इत्यादि मिलता है ठंड में, जैसे भेड़ इत्यादि हैं। तो यही सब लाभदायक पशु हैं। और जिनके चमड़ों से जब वो मृत हो जाते हैं तब उनके चमड़े भी काम आते हैं, उनसे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली चीज़ें बना करती हैं। तो ऐसे लाभदायक पशु, वह भूमि ऐसे लाभदायक पशु, अन्न इत्यादि दधातु धारण करे या दे, हम लोगों को प्रदान करे, संपन्न बनाए। यहाँ पढ़ लेते हैं। सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। कृष्टीय संभव, जो भूमि, अब यहाँ पे जो भूमि, इसका यहाँ पे कहा जा रहा है, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों, प्राणियों प्राण देजत, प्राण देजत बहुधा, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार के प्राणियों जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, अर्थात सांस लेने वाले तथा चलने फिरने वाले जीवों को धारण करती है। धारण करती है का अर्थ है पालन करती है। विभर्ति, विभर्ति का अर्थ है पालन करना, धारण करना। धारण करती है तो मतलब पालन करती है, पालन करती है तो अर्थात धारण करती है, धारण करती है। वह मातृभूमि, वह मातृभूमि, वह भारत भूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं, हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थ, गौ आदि की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि वैदिक काल में गोधन ही अर्थ का आधार हुआ करता था। किसी के पास ज़्यादा गाय हैं तो वो धन, वो समाज में रसूख वाला अर्थात हैसियत वाला समझा जाता था, उसकी बहुत इज्जत हुआ करती थी। क्योंकि जो भी व्यापार इत्यादि होता था गोधन के माध्यम से होते, इनकी अदला बदली के जरिए व्यापार भी हुआ करता था और यही अर्थ का आधार थी, यही सामाजिक रीति रिवाजों का भी आधार थी, अर्थ का भी आधार थी, धर्म का भी आधार थी। इसीलिए ये अघन्या थी, इनको मारना निषिद्ध था। तो ये रक्षणीय थी। आज भी कहा जाता है गौ को माता कहा जाता है, कि माता इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर संवेदना बहुत होती है, संवेदना एकदम माँ जैसी संवेदना होती है। इसीलिए जैसे बच्चा माँ का दूध पी के स्वस्थ रहता है, उसका बहुमुखी विकास होता है,
उसी प्रकार गौ का दूध पीकर भी बच्चे का बहुमुखी विकास होता है और वो माँ की संवेदना को प्राप्त करता है, क्योंकि गाय बेहद ही संवेदनशील प्राणी होती है। और विशेषकर इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो देशी गाय हैं और ये सीधे सीधे सूर्य की किरणों का ऑब्जर्व करती है। इसकी शरीर की बनावट ऐसी हुआ करती है, खासकर देशी देशी जो नस्ल हैं भारत की, तो उनकी बनावट ऐसी होती है कि सीधे उनमें जो बड़ी बड़ी ललरी होती है नीचे गले के नीचे, और ऊपर उठा हुआ जो पार्ट होता है कंधे के पश्चात, तो उससे कहा जाता है कि सीधे सीधे सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करती है। तो इसीलिए और संवेदना भी इनमें बहुत मनुष्य प्राणीवत जैसे मनुष्य इत्यादि प्राणी हैं उन्हीं की जैसी संवेदना होती है। इसलिए गाय का दूध माँ के समान लाभप्रद होता है बच्चों के लिए। कहा जाता है कि शिशुओं के लिए जिन माँ को ज़्यादा दूध नहीं होता है उनको गाय का दूध दिया जाता है, उन बच्चों को भी गाय का दूध दिया जाता है। तो इसी कारण से गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि उनमें माँ जैसी संवेदना होती है और इनकी दूध पीने से बच्चों को कोई हानि नहीं होती है। इसीलिए ये अघन्या थी और यही अर्थ का आधार थी। फलतः कवि यहाँ पर गो आदि की ऐसे पशुओं को अधिक मात्रा में प्राप्त करने की कामना करता है। गो आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे खाद्य पदार्थों के विषय में, अर्थात हमारी जब वर्षा वृष्टि अच्छी होगी तो हमारी कृषि लहलहाएगी, तो हमारी समृद्धि आएगी, हम संपन्न होंगे, अन्न खाने के लिए होगा, जो एक्सेस अन्न होगा उसको बेचकर उससे धन आएगा। अर्थात हमारा जो सोना कहा जाता है कि यदि हमारी खेत में फसल अच्छी है, स्वस्थ है, तो हमारा कहा जाता है कि वही सोना चांदी है, वही हीरा है, क्योंकि वो जब आएगा तो वो हीरा उगलेगा हमारे खेत। इसीलिए कहा जाता है हमारी कृषि भूमि हीरे मोती उगलती हैं, अन्न की बजाय वो हीरे मोती उगलती है, क्योंकि वही अर्थ का आधार है। जब वो आएंगे उनको सेल करके उनसे ये महंगी जो धातुएं हैं पदार्थ हैं इत्यादि खरीदे जा सकते हैं, तो वो हीरे मोती के ही समान होती हैं। और जो गोधन है इनका जीवन में स्वास्थ्य से भी, धर्म से भी और दैनिक जीवन से भी इनका बेहद इनका योगदान है। दैनिक जीवन से भी ये जुड़ी हुई हैं, सीधे सीधे धर्म से, अर्थ से, पोषण से, सबसे जुड़ी हुई हैं गोधन इत्यादि। इसीलिए इनका जीवन में महत्व है और इनको समृद्ध सदैव ये फले फूलें समृद्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मनुष्य को प्राप्त हो, भारतीयों को प्राप्त हो। इसीलिए कवि ने यहाँ कामना की है कि हमारी कृषि संपन्न हो, हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति संपन्न हो, जिससे पैदावार अच्छी हो, यहाँ वृष्टि अच्छी हो अर्थात बारिश अच्छी हो, और हमारा गोधन जो लाभप्रद पशु गो इत्यादि जो लाभप्रद पशु हैं उनकी समृद्धि हो, वो ज़्यादा मात्रा में हमें मिले, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और अधिक से अधिक मात्रा में हम भारतीयों को प्राप्त हों। तो धरती ऐसा ऐसा कार्य व्यवहार करे, ऐसा प्रकृति कुछ नियम चलाए, ऐसा प्रकृति इतने स्वस्थ हो जाए कि वो हम सबको इन सब चीज़ों से अन्न अन्न पशु लाभप्रद पशु इत्यादि से हमको संपन्न बना दे। प्रकृति संपन्न रहे, वो हमको भी संपन्न बना दे, क्योंकि जो हमारा प्राचीन ऋषि थे वो प्रकृति को संरक्षणीय सदैव मानते थे। प्रकृति का दोहन करके प्रकृति के ध्वंस पर विकास की धारणा नहीं थी उनमें। वो प्रकृति को संरक्षणीय, प्रकृति को सहचरी की तरह मानकर रहा करते थे। इसीलिए प्रकृति प्राचीन भारत में बेहद ही स्वस्थ थी। प्रकृति स्वस्थ है तो मनुष्य स्वस्थ है, मनुष्य स्वस्थ तभी रहेगा जब प्रकृति स्वस्थ है। आज प्रकृति स्वस्थ नहीं है तो मनुष्य नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। अब जो दूसरा श्लोक है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथौकसम। तो जन्म विभ्रति, जन अर्थात मनुष्यों को ये द्वितीयांत बन रहा है, विभ्रति ये पालन के अर्थ में आ रही है, बहुधा बहुधा जैसे यहाँ पे आ रहा है नाना प्रकार के, विवाचसम का अर्थ है बोलने के अर्थ में, बोलना, भाषण करना इत्यादि के अर्थ में यह है। नाना धर्म के, नाना पंथ को मानने वाले, नाना संस्कृति का पालन करने वाले, नाना सभ्यताओं से जुड़े हुए लोग जो इस धरती पर अर्थात भारत भूमि पर रहते हैं, सबका पालन करती है बिना किसी भेदभाव के। यह पृथ्वी पालन करती है यथोकसम, जो इस भारत भूमि पर परिवार की तरह, यहाँ पे ओकसम, ओकसम का अर्थ है परिवार, परिवार या फिर घर के समान नाना धर्म को मानने वाला, नाना संस्कृति को मानने वाले, नाना पंथ से जुड़े हुए, नाना मतांतर से जुड़े हुए लोग एक इस पृथ्वी पर भारत भूमि की धरा पर एक परिवार के समान रहते हैं।
एक परिवार के जैसे मिलजुल कर रहते हैं। सहस्त्रम धारा द्रविड़ से में दुहाम ध्रुवे वे धेनु अनपस्फुरंती। अनपस्फुरंती का अर्थ है कष्ट न देने वाली। तो अनेक प्रकार के, इसी प्रकार यहाँ पर जन्म विभ्रति बहुधा, अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विवाच्य सम का अर्थ है विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक प्रकार से, बहुधा का अर्थ है अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, तथा नाना धर्माणम अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक धर्मों को, अनेक पंथों को मानने वाले जन समुदाय, सारे जो जन समुदाय यहाँ पे जन्म करे, जन समुदाय एक ही घर में, यहाँ पे यथौकसम एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाले, एक ही घर, एक ही परिवार के समान वो इस धरती पर रहते हैं, ऐसे परिवार के समान रहने वाले लोगों को पृथ्वी, हमारी जो भारत भूमि वो धारण करती है, पालन करती है, धारण करने वाले तथा कभी कष्ट न देने वाली, उनका पालन करती है, उनको कष्ट नहीं देती है। धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, संस्कृति के नाम पर वो कभी विभेद नहीं करती, भेदभाव नहीं करती है, सबका समान रूप से पालन करती है, उनको कोई कष्ट नहीं देती है। यही कहने का अभिप्राय है ऋषि का। अनपस्फुरंती, कोई कष्ट नहीं देती है। स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए, स्थिर जैसी यह पृथ्वी जो ऐसा पालन करती है हम सब का एक साथ है, बिना किसी भेदभाव के, वह पृथ्वी हमारे लिए सहस्त्रों धाराओं से धन प्रदान करने वाली, सहस्त्रों धाराओं से उसी प्रकार धन प्रदान करे जैसे यहाँ पे कह रहे हैं धेन दुहाम ध्रुवेव। ध्रुवेव का अर्थ है निश्चित रूप से, ध्रुव अर्थात निश्चित रूप से, दुहाम दोहन के अर्थ में आ रहा है, धेनु का अर्थ है गाय। अनपस्फुरंती अर्थात हानि न करने वाली, कष्ट न देने वाली। तो सहस्त्रों धारा विभिन्न द्रविड़ से का अर्थ है धन का ये षष्ठी एक वचन में बन रहा, में हमारे लिए, में नवनः या मानवनः में नवनः हम सब के लिए, में नवनः दुहाम ध्रुवे वे, तो यहाँ पे रहने वाले, धारण करने तथा कभी कष्ट न देने वाली, स्थिर यह पृथ्वी हमारे लिए में नवनः चतुर्थी एक वचन में आ रहा है, में नवनः चतुर्थी एक वचन में है, ये विकल्प में अस्मत् सर्वनाम है। हमारे लिए धन को सहस्त्रों धाराओं को उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। तो सहस्त्रों धाराओं से कैसे, हमारे यहाँ जो अर्थ की धाराएं वो हैं कृषि, पशुपालन और व्यापार। तो इन सभी धाराओं से, तीन धाराएं जो मुख्य धाराएं हैं अर्थोपार्जन की मुख्य धाराएं यही मानी जाती थी प्राचीन भारत में। तो यहाँ पे ऋषि कह रहा है कि इन तीनों धाराओं से तो हमारा पालन पोषण करे ही, धन का दोहन करके हमें निरंतर दे ही, सहस्त्रों धाराओं से, इसके अलावा भी सहस्त्रों धाराओं से वह धन की वर्षा हम पर वैसे ही करे जैसे हम पर धन का दोहन करके हम पर वैसे ही वर्षा करे या वृष्टि करे, या हमको वैसे ही दे जैसे कोई गाय बिना बाधा के दूध देती है। जैसे गाय की जब दूध की धार बिना किसी बाधा के निकलती है, दोहन जब किया जाता है और प्राय देखा जाता है कि बल्टी भर जाती है, तो वैसे ही यह पृथ्वी भी हम लोगों को सहस्त्रों धाराओं से धन का दोहन करके हमारे घरों को भर दे, हमारे जीवन को धन से भर दे, हमारे जीवन के सारे अभाव को दूर कर दे। यही कवि के कहने का अभिप्राय है। तो समष्टि के हित में यहाँ पे कवि कह रहा है, भारत की पहले विशेषता दिखा रहा है यहाँ भारतीय भूमि की, भारत भू की या फिर भारतीय उपमहाद्वीप की। उसके पश्चात कामना कर रहा है कि अनेकों धाराओं से यह जो धरती अनेक प्रकार के धर्मों को, अनेक प्रकार के पंथों को, अनेक प्रकार की सभ्यताओं से जुड़े हुए लोगों ऐसे सभ्यताओं से जुड़े हुए लोग जो एक घर के समान, एक परिवार के समान रहते हैं, उन सब को धारण करती है, उनका पालन करती है। तो वही धरती हम सबको अनेक धाराओं से धन का दोहन करके वैसे ही प्रदान करे, धन की वृष्टि हमारे जीवन में वैसे ही करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। दूध से जो भी वो पात्र रहता है जिसमें दोहन क्रिया की जाती है, सद्य उसको भर देती है अनेक धाराओं, जैसे उसकी जो जिससे हम दोहन करते हैं तो उसकी चार होती हैं, चार छातियाँ होती हैं, तो पकड़ पकड़ के थन होते हैं उनके चार, तो पकड़ पकड़ जैसे दोहन करते हैं तो जल्दी ही अब
चारों ही थनों से जब बराबर धाराएं, दूध की धाराएं गिरती रहती हैं, तो जल्दी ही जिस पात्र में दोहन क्रिया होती रहती है वो पात्र भर जाता है। तो वैसे ही कवि यहाँ पे कामना कर रहा है कि वैसे ही सहस्त्रों धाराओं से, जैसे गाय तो 4 थन से दूध देती है, किंतु यह धरती ऐसी बन जाए, हम लोगों के ऐसे अनुकूल हो जाए कि सहस्त्रों धाराओं से हम पे धन की वृष्टि हो। ऐसी पृथ्वी हमारे अनुकूल हो जाए कि वह सहस्त्रों धाराओं से धन का दोहन करके हमारे जीवन को भर दे। सहस्त्रों धाराओं से उसी प्रकार हम दोहन करें, दोहन करके हमको धन दे, जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। ये हो गया दोनों ही श्लोकों का भावार्थ। बहुत ही सुंदर है ये श्लोक, और पूरी भारत की समरसता को यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे भारत भूमि में अनेक पंथ, अनेक धर्म, अनेक सभ्यता, अनेक संस्कृतियों से जुड़े हुए लोग भी मिलकर समरस, पूरी समरसता से एक घर के, एक परिवार के समान यहाँ पर रहते हैं। और सबको, ऐसे वासियों को, ऐसे समरस प्राणियों को जो एक परिवार के समान रहते हैं, सबको पृथ्वी, भारत भूमि धारण करती है, सबका पालन करती है। तो समष्टि के हित में यहाँ पे कवि कामना कर रहा है कि हमारी धरती, यह पृथ्वी इतनी अनुकूल हो जाए हमारी, हमारे, हम सब के, कि सहस्त्रों धाराओं से धन का दोहन करके हमको वैसे ही प्रदान करे जैसे गाय बिना किसी बाधा के दूध दिया करती है। तो अनेक धर्मों, अनेक समुदाय, तो ये भारत की धार्मिक भावना को भी द्योतित करता है, क्योंकि यहाँ धर्म प्रधान है। तो धर्म, यहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है वो धर्म प्रधान है, और जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राणी हैं, जो जो भी प्राणी हैं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जो भी रह रहे हैं, सब प्राणियों में एक ही अंतरात्मा रहती है। और यदि आप आस्थावान हैं, आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, आप आस्तिक हैं, अर्थात आप नास्तिक नहीं हैं, तो आपको प्रत्येक प्राणी में अपने ईश्वर के, जिस भी ईश्वर को आप पूजते हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। तो जब आप अपने ईश्वर के दर्शन करोगे प्राणियों में, तो उनके प्रति कोई गलत भावना कैसे पालोगे। इसीलिए समष्टि के हित में यहाँ पे एक परिवार के हित की कामना की गई है, और सबके सुख समृद्धि की कामना की गई कि सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, और जो भी जीवन में अभाव है वह अभाव दूर हो। तो इस प्रकार बेहद ही सुंदर श्लोक हैं ये। तो ये हम लोगों ने शिमुषी प्रथमो भाग कक्षा 9 के मंगलम का अध्ययन कर लिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों आप सभी का।